यहाँ से पता नहीं कब फट गया है। I mean, है चाइना का माल है, लेकिन I mean, सब कुछ ही चाइना का माल है भाई, लिटरली हमारा मुल्क भी। ओके, कम से कम ये बिल्ड है, चलो ये अच्छा है। असेंबली डजंट सीम दैट डिफिकल्ट। ये तो पहले से असेंबल्ड आई है भाई, ये क्या सीन है? ये तो अच्छा सीन हो गया। चैट देखो 7:30 बज रहा है सुबह के। उठ तो गया हूँ लेकिन थोड़ी बहुत नींद आ रही है। लेट्स सी इफ आई कैन वेक अप इन 1 hour. If I can, then that'd be amazing. Let's hope I can. पिछले 2 दिन काफ़ी स्ट्रेसफुल रहे हैं, जिसकी वजह से जिम नहीं जा पाया। शुड आई एड्रेस द फैक्ट दैट आई डिडंट गो टू द जिम एंड द फैक्ट दैट आई सेड आई वुड अपलोड डेली बट आई एम नॉट, you know, there is some inconsistencies, but the aspect of me vlogging daily, I want this to be included. The fact that कुछ दिन मेरे से नहीं हो पाता, मेरे से नहीं जिम जाया जाता, मेरे से नहीं व्लॉग अपलोड किया जाता, और मेरे ख्याल से ये अपलोड करने से मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि यार मैं भी तुम्हारे साथ जो है ना अपना, या तो कोई कह रहा है कि यार मैं तुम्हारे साथ अपनी वेट लॉस जर्नी ट्रैक करूँगी या करूँगा, और तुम्हारे साथ जो है ना मैं अभी व्लॉग शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बीइंग ऑनेस्ट अबाउट हाउ आई एम फीलिंग अबाउट दिस एंड व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाई आई एम डूइंग इट द वे आई एम डूइंग इट इज़ द ओनली वे टू गो अबाउट दिस। मतलब उस चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाह रहा, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरी लाइफ है, और मेरी लाइफ में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिसमें नहीं हो पाता भाई मुझसे। तो ऐसे दिन आएंगे और ऐसे दिनों का आना ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को ये याद दिला सकें कि आप इंसान हैं। मैं पीछा कर रहा था परफेक्शन का विद द व्लॉगिंग एंड स्टफ, बट आई वांट टू क्रिएट व्लॉग्स लॉन्गर देन 4 minutes, क्योंकि एक बड़ा अच्छा कमेंट आया था कि यार शहजाद भाई 2 मिनट के व्लॉग अपलोड कर रहे हो, हम तो खाना खाते हुए देखते हैं और 2 मिनट में आप कैसे खाना खत्म करो। दैट वाज रियली स्वीट। लेकिन ऐसे दिन आएंगे, 1-2 दिन शायद मैं व्लॉग नहीं कर पाऊँ, लेकिन मेरी जुस्तजू ये रहेगी कि मैं रोज़ अपलोड करूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं लंबे व्लॉग्स अपलोड करूँ। 1-2 दिन व्लॉग नहीं करूँ और फिर एक 7 मिनट का व्लॉग अपलोड करूँ, वो बेहतर है एज कम्पेयर टू रोज़ अपलोड करूँ और रोज़ 2-2 मिनट का है। क्योंकि मैं, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इस कमेंट की वजह से, लेकिन मैं खुद नहीं चाह रहा 2 मिनट का व्लॉग अपलोड करना। 2 मिनट के व्लॉग में पता नहीं, वो इट डजंट फील लाइक आई एम बीइंग माई सेल्फ। आई लाइक मेकिंग लॉन्ग वीडियोज़. I haven't been able to go to the gym consistently. I haven't been able to upload consistently. I haven't been able to wake up early. That is also something I'm not proud of. But it's also not something that I will shame myself for. ये मेरा बताने का मकसद ये नहीं है कि ताकि मैं अपने आप को बेहतर फील कर सकूं, लेकिन ये मेरे कहने का मकसद ये है कि ताकि आप अगर कुछ ऐसी चीज़ करना चाह रहे हैं जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके साथ कंसिस्टेंट होने में, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब जस्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वो चीज़ रेगुलरली आपसे हो नहीं पा रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ आपसे हो नहीं पा रही। इसका मतलब ये है कि वो आप यूज टू नहीं है उस चीज़ से, उसको यूज टू होने में टाइम लगेगा, और कुछ दिन आएंगे जिस दिन आप नहीं कर पाएंगे वो चीज़, और कोई बात नहीं। अपने आप को इस चीज़ पे शेम नहीं करें। आप बोलें कोई बात नहीं, मैं अब भी कर पाता हूँ, अभी भी मैं जिंदा हूँ, अभी भी टाइम चल रहा है, अब मैं नहीं कर पाया लेकिन अब कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से इट्स मतलब मैं क्या छोड़ दूँ बस ब्लॉगिंग फिर? 1-2 दिन मैंने नहीं की क्योंकि मुझे बुरा लगा कि यार मैंने 1-2 दिन अपलोड नहीं किया क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, या कोई भी वजह थी, मुझे दिल नहीं चाह रहा अगर व्लॉग अपलोड करने का, अगर मुझे दिल नहीं जा रहा जिम जाने का किसी दिन, तो ऑब्वियसली वी हैव टू कम ओवर दैट फीलिंग। बट इफ दैट डे एंड्स अप विद अस नॉट डूइंग द थिंग वी वांट टू डू और वी प्रॉमिस्ड आवरसेल्व्स दैट वी वुड डू, इट्स ओके।
थोड़ा अपने आप को, आई थिंक वी शुड बी अ लिटिल फॉरगिविंग टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। और ये मैं खुद चीज़ सीख रहा हूँ, ये मैं इतना, इट्स वेरी आयरॉनिक, अगर एक दो दोस्त मेरे देखेंगे जिनको ये पता है, आई एम नॉट वेरी फॉरगिविंग ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई स्ट्रगल विद लविंग माई सेल्फ अ लॉट। तो दिस इज जस्ट मी helping myself to learn to love and respect myself by letting you know that you should love and respect yourself. खैर, so this school classified project that I'm working on, ये पहली दफ़ा है कि मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जो कि क्रिएटिव है और जो मैं लोगों के साथ कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इसके साथ बड़ा स्ट्रेस भी आता है। There are people that depend on you and have deadlines, और उन डेडलाइंस को मीट करना होता है while being creative, और ये डेडलाइंस आपने खुद को नहीं दी हुई होती, क्योंकि यूजुअली मैं अपने आप को डेडलाइंस देता हूँ, मेरी वीडियोस होती हैं क्योंकि वो मेरा ही चैनल है, लेकिन ये पहली दफ़ा मुझे दूसरों से डेडलाइंस मिल रही है अबाउट समथिंग क्रिएटिव। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नया सा स्ट्रेस है, लेकिन ये स्ट्रेस ऐसा है जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं दुआएं करता था कि यार ऐसा स्ट्रेस मिले। आज का टास्क ऑफ द डे इज़ TSS के सारे वो काम करने हैं जो मैं काफ़ी अरसे से नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ द कूल क्लासिफाइड प्रोजेक्ट। तो चलिए वो करते हैं, पहले टाइम देखते हैं। मेरे ख्याल से जुम्मे का टाइम हुआ जा रहा है, तो पहले जुम्मा पढ़ के आते हैं और फिर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ गए हैं। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की है कि हर मस्जिद के बाहर जो है ना एक पुलिस कांस्टेबल खड़ा होता है, जो शेरिफ होता है, पुलिस खड़ी होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कि पीस की वजह से कितनी वॉर्स हुई हैं। खैर टारगेट जाना भी